जब भी ये इंडिकेटर अपना कॉरिडोर बड़ा करता है एक नैरो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद, तो ये एक एलिगेटर के माउथ की तरह इसकी शेप खुलती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी ट्रेडिंग कॉर्नर। मैं हूं वैश जहांगीर एंड मैं आया हूं हमारी नई वीडियो के साथ, हमारे नए फ्रेश इंडिकेटर के साथ। जिस इंडिकेटर को आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो थोड़ा बहुत थोड़ा सा ज़्यादा दिखने में आपको जो लगेगा वो लगेगा बॉलिंजर बैंड्स की तरह, जिसको हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इस इंडिकेटर का नाम है एलिगेटर। एलिगेटर बेसिकली 3 मूविंग एवरेजेस के ऊपर बेस करता है, ठीक है। और ये तीनों मूविंग एवरेजेस आपको जो चीज़ शो करती हैं स्क्रीन पे, वो अक्सर जब नैरो में होती हैं, बिल्कुल पैरेलल चलती हैं, तो एक स्टेडी ट्रेंड आपको मार्केट का शो करती हैं। अब जब भी एलिगेटर प्राइस चार्ट के नीचे होगा तो आपको अप ट्रेंड शो रहा होगा। जब एलिगेटर एक नैरो फॉर्म में प्राइस चार्ट के ऊपर होगा तो आपको एक डाउन ट्रेंड शो हो रहा होगा। लेकिन इसको एलिगेटर कहते क्यों हैं? क्योंकि इसके जो 3 लाइंस हैं उनके डिफरेंट से नाम है। अब जो इस एलिगेटर की जो 3 लाइंस हैं उनके जो नाम हैं वो नाम इसको एलिगेटर इंडिकेटर बनाते हैं। जो तीनों मूविंग एवरेजेस हैं वो बेसिकली बैंड्स आप कंसीडर कर लें। 3 लाइंस होती हैं, अपर, मिडल, लोअर। जो सबसे अपर लाइन होती है वो कहलाती है आपका जॉ, जो कि रेड लाइन में शो होता है। जो आपकी मिडल लाइन होती है वो होती है आपको IQ ऑप्शंस पे शो ऑरेंज कलर में, और ये कहलाती है आपकी टीथ। जो येलो लाइन होती है ये भी एक मूविंग एवरेज होती है, लेकिन ये एक रेफरेंस मूविंग एवरेज होती है जो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देती है, क्लैरिटी प्रोवाइड करती है। इसको हम थोड़ा सा आगे जाके एग्जांपल्स में डिस्कस भी करेंगे और मैं आपको ट्रेड रूम पे भी इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करूँगा। जो आपकी थर्ड और सबसे लास्ट लाइन होती है, जो आपकी रेफरेंस मूविंग एवरेज होती है, ये होती है येलो कलर में और इसे हम कहते हैं लिप्स। तो इस वजह से हम इसको एलिगेटर इंडिकेटर बोलते हैं। जब भी ये इंडिकेटर अपना कॉरिडोर बड़ा करता है एक नैरो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद, तो ये एक एलिगेटर के मुंह की तरह, एक एलिगेटर के माउथ की तरह इसकी शेप खुलती है। जब भी ये कॉरिडोर नैरो से वाइड की तरफ जाता है तो वो एक एलिगेटर माउथ बनाता है। इस तरीके से हम इसको एलिगेटर कहते हैं। अब चलते हैं हमारी स्क्रीन्स पे और थोड़ा सा इस इंडिकेटर को डिस्कस करते हैं कि इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से इसके की फीचर्स हैं। थोड़े से मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे शो करता हूँ और उसके बाद मैं आपको शो करूँगा कि किस तरीके से आप इसको अपने ट्रेड रूम पे जाके अपने प्राइस चार्ट के ऊपर आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं और किस तरीके से आप इंडिकेटर्स में जाके इसको अप्लाई करेंगे। और थोड़ी सी मैं इसकी सेटिंग्स भी जिस तरीके से प्रोवाइड होगी डिफ़ॉल्ट, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। चलते हैं हमारे स्क्रीन पर। अब एलिगेटर जो है, जैसे हमने बात की कि 3 मूविंग एवरेजेस पर डिपेंड करता है, तो जो सबसे पहली मूविंग एवरेज है वो कहलाती है जॉ, रेड कलर की होती है। इसका पीरियड 13 होता है और ये फ्यूचर में 8 बार पर आगे शिफ्ट करती है। जो सेकंड लाइन है वो है आपकी मिडिल लाइन और वो कहलाती है आपकी टीथ। ये ऑरेंज लाइन होती है जो 8 पीरियड पर मूव करती है और आगे फ्यूचर में ये शिफ्ट होती है। जो आपकी तीसरी मूविंग एवरेज है वो होती है लिप्स। ये एडिशनल एक रेफरेंस पॉइंट होता है। येलो कलर की ये लाइन होती है, ये एक स्लो मूविंग एवरेज होती है जिसका पीरियड होता है 5 और ये फ्यूचर में शिफ्ट होती है 3 बार्स पर। जब लाइंस मूव करें पैरेलल और प्राइस कर्व से ऊपर तो ये डाउन ट्रेंड शो करता है। जब यही पैरेलल कर्व प्राइसेस के नीचे हो तो ये एक अप ट्रेंड शो करता है। जब कॉरिडोर बहुत टाइट इंटरसेक्ट कर रहा हो और आपस में नैरो हो तो ये एलिगेटर स्लीप कहलाता है। मतलब कि मार्केट इस वक्त काफ़ी फ्लैट है और ये एक साइन होता है कि जितना ही ज़्यादा एलिगेटर स्लीप में होगा उतना ही वाइड उसका माउथ खुलेगा, उतना ही वाइड और उतना ही कॉरिडोर आपका और उसमें डिस्टेंस पड़ेगा। मतलब प्राइसेस के जो ट्रेंड है वो शिफ्ट होंगे। येलो लाइन जब भी क्रॉस करे रेड लाइन को ऊपर से, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जो आपकी रेफरेंस लाइन है जब वो क्रॉस करे आपके रेड लाइन को ऊपर से तो ये एक डाउन ट्रेंड शो करता है और ये एक डाउन ट्रेंड होने की हिंट है कि प्राइसेस काफ़ी फॉल होंगी। जब येलो लाइन क्रॉस करे रेड लाइन को नीचे से तो ये एक अप ट्रेंड प्रिडिक्ट करता है कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो सकती हैं।
अब सिग्नल्स की श्योरिटी आप कैंडल स्टिक्स के साथ भी कंफर्म कर सकते हैं। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे कि आप ये देखें कि जब प्राइस डाउनवर्ड एक ट्रेंड शो होना था और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल स्टिक फॉर्म हो गई रेड कैंडल स्टिक के बजाय और वो प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको वेट करना चाहिए और दूसरे सिग्नल का इंतज़ार करना चाहिए। ओके, तो अब हम कैसे अपने इस इंडिकेटर को सेट करेंगे। हमारे स्क्रीन पे हम आते हैं इंडिकेटर्स पर, पॉपुलर और एलिगेटर। जॉस का पीरियड जो है वो है 14, मतलब 14 कैंडल स्टिक्स, और ये शिफ्ट होगा आगे फ्यूचर में 8 बार्स पे। टीथ का पीरियड होता है 8, फर्दर ये शिफ्ट होगा, आप ये देखें 5 पे। लिप्स का पीरियड होता है 5 और फर्दर शिफ्ट होगा 3 पे। सेटिंग्स को आप डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने दें, कलर्स को भी, क्योंकि यही रिकमेंडेड होता है स्पेशली बिगिनर्स के लिए। ये आपको अपने ट्रेड रूम की स्क्रीन पे आपका एलिगेटर इंडिकेटर नज़र आ रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट बात ये है वो है कि अगर आपकी जो ये 3 लाइंस, आपके जॉज, आपके टीथ, आपके लिप्स, अगर ये पैरेलल हों प्राइसेस के नीचे, तो ये एक अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट करता है। और थोड़ा सा अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊँ, प्रीवियस हिस्ट्री अगर हम देखेंगे, इस एग्जांपल ये देखें, और यही अगर पैरेलल ऊपर की तरफ हो या आपका कर्व आपके प्राइस चार्ट के ऊपर हो, तो प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड शो करेगी। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो सबसे कोर एलिमेंट होता है वो ये देखना होता है कि आपने जो आपकी येलो लाइन है, जो आपकी रेफरेंस लाइन होती है, बेसिकली एक रेफरेंस के लिए मूविंग एवरेज होती है, अगर वो आपकी क्रॉस करे रेड लाइन को ऊपर से, ठीक है, तो भी एक डाउन ट्रेंड इंडिकेशन होती है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे ये देखें, मेरा कर्सर देखें, यहाँ पर जो हमारी येलो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है रेड लाइन को, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड है। जो आपको मेरे चार्ट पे प्राइसेस नज़र आ रही हैं, इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल नीचे हैं, कर्व ऊपर है, तो ये इस इंडिकेशन को कंफर्म करता है कि येलो लाइन आपकी इंटरसेक्ट करे रेड लाइन को नीचे की तरफ से। अब इसी का मैं अगर आपको अपवर्ड ट्रेंड दिखाऊं, तो ये देखिए कि येलो लाइन ने इंटरसेक्ट की है रेड लाइन को अपवर्ड ट्रेंड में, तो एक प्राइसेस में अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो ये है एलिगेटर, और इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे अपने ट्रेड में। ये पार्ट जो आप देखें, ये है हमारा एलिगेटर स्लीप। प्राइसेस यहाँ पर कर्व मूव तो कर रहा है, कहीं पर इंटरसेक्ट भी कर रहा है, लेकिन ये बहुत नैरो होता है, और ट्रेडर्स जब एलिगेटर स्लीप पे होता है तो ट्रेड ओपन नहीं करते, पोजीशंस ओपन करने से कभी कभी वेट करते हैं, वो होल्ड करते हैं। और अब ये देखें कि जब भी एलिगेटर स्लीप में होगा, ये इंडिकेटर आपस में कंजस्टेड होगा, नैरो होगा, तो फ्यूचर में उसका माउथ उतना ही वाइड ओपन होगा और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड शो करेगा। और आप ये देखें स्क्रीन की राइट पे एकदम से अपवर्ड ट्रेंड आपको शो हो रहा है। अब ये जो ट्रेंड है अपवर्ड ट्रेंड, ये इंडिकेशंस आपको सारी की सारी आपने सारे ही फीचर्स माइंड में रख के प्रैक्टिस करने, ताकि आपको आप ग्रिप कर सकें कि किस तरह की इंडिकेशन आपको आपकी प्राइस चार्ट से मिल रही है और वो कितना ही एक्यूरेट सिग्नल है। तो ये था एलिगेटर इंडिकेटर गाइस। काइंडली इस इंडिकेटर को यूज़ कीजिए अपनी स्ट्रैटेजीज़ में, अपनी बेसिक जो आपकी ट्रेनिंग है, जो आपकी बिगनर लेवल प्रैक्टिस है, आपके IQ ऑप्शंस के डेमो अकाउंट पे आप जाके इसको वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। फर्दर भी एलिगेटर को थोड़े से प्रोफेशनल तरीके से हम अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अभी आप इसको बेसिक्स की तरह देखिए कि जो आपने चीज़ें वीडियो में देखी हैं, जो हमने एग्जांपल्स हमने प्रीवियस एग्जांपल्स जो हमने चेक की हमारे ट्रेड रूम पे, क्या वो एग्जांपल्स आपको अपने ट्रेड रूम पे वैसे ही शो हो रही हैं कि आप उसी तरीके से वो चीज़ें एनालाइज़ कर पा रहे हो, वैसे ही आप हिंट्स और प्रेडिक्शंस इस इंडिकेटर से ले पा रहे हो। काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नई वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें, और काइंडली अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन पर लाजमी दीजिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।